Next person who will speak on the book, that's the Hindi version, is Mr. Suman Gai. Mr. Gai, please. I'm going to speak in Hindi, but first let me talk about something before I talk about the book. Some people have been asking questions, why the transliteration? Well, before I say anything, when I answer that you will be reading that part of the book. As Mr. N.P. Singh has said, India is a country of many languages and many scripts. Northern languages are very similar to each other and people understand. Even though they cannot read, even with Pakistan we share the culture. Punjab, Urdu, well, Urdu originated in India anyway, so it's our language. So again, script people cannot read but share the emotions and everything about the poetry, so the transliteration was important. And for this one, I studied many transliteration schemes. Even I went to the US Library of Congress. We picked up some stuff from there, but none of it was complete. So we came up with our own idea with the discussions with Dr. Shailendra Saxena, who couldn't be here today. So I think this one is a complete version. We can practically say anything, even some throatal sounds which are so familiar with Arabic are in Urdu, so we have symbols for it. So I think everybody can do it. Second thing is, Mary Nana will be saying about that too. On 5th of April, 5th of March, the exhibition is starting in Meadow Library. On 10th of April, there will be an open discussion about the book. I hope again people have read it and they have thought about it and they can talk. Now I'll start. प्रिय मित्रों, मीना जी को पुस्तक के लोकार्पण पर हार्दिक। आज मुझे सुबह का सूरज मेरा नहीं है पर कहने के लिए, बोलने के लिए कहा गया है, समीक्षा करने के लिए कहा गया है। यह दायित्व आसान नहीं है। विशेषकर आप रचनाकार को व्यक्तिगत रूप से जानते हो, तो आशा करता हूँ कि ईमानदारी के साथ सब कुछ कह सकूँ। हम सभी जानते हैं कि मीना जी चित्रकार थी। उन्होंने अंग्रेजी में शायद पहले लिखना शुरू किया। अब हिंदी का ये पहला काव्य संकलन उनका है। साहित्य को समझने वाले जानते हैं कि अलग अलग भाषाओं में कुछ प्रतीक भी अलग अलग होते हैं और वह प्रतिनिधित्व भी अलग अलग भावों का करते हैं। अगर किसी दूसरी भाषा के प्रतीक को कुशलता से हिंदी भाषा में गूंथ दिया जाए तो रचना की भाषा और भाव दोनों ही समृद्ध हो जाते हैं। कविता को एक नया आयाम मिलता है। यह मीना जी की कविताओं में अक्सर मिलता है। रचनाओं का उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि यह हम स्वयं मीना जी से सुनना चाहेंगे, परंतु मैं आपका ध्यान उन प्रतीकों की ओर अवश्य आकर्षित कर दूंगा जो कविताओं में बार बार उभरते हैं। सुबह के सूरज मेरा नहीं है कि भाषा आप पाएंगे प्रांजल है, यह स्पष्ट है और आसानी से समझ आने वाली है। मीना जी की कविता की विशेषता है कि साधारण भाषा होते हुए भी कविता की गहराई में कोई कमी नहीं है। भावों में सघनता है, पाठक रुकता है और भावों को अपने मन की गहराई में अनुभव करता है जो स्वतः उसके मन में के अंतर उतर चुके होते हैं। कविता की यही सफलता है। मीना की कविता में कुछ प्रतीक बार बार उभरते हैं। सूरज से तो आप परिचित ही हैं। हवा, रोशनी, अंधेरा, दीपक, लौ, धुआं, धुंध, मिट्टी, गर्भ, स्पर्श, सितारे, चांद, जुगनू इत्यादि। आप देखेंगे कि इनमें से कई प्रतीक हैं जो प्रकृति की कविताओं में आते हैं। स्पष्ट कहूं तो हालांकि इस पुस्तक में 2-3 कविताएं प्रकृति से संबंधित हैं, परंतु मीना जी प्रकृति की कविता करती दिखाई नहीं देती। प्रकृति से उनकी कविता अछूती नहीं है,
परंतु ये छुअन आंतरिक है। उनकी कविता खोज की है और ये खोज भी आंतरिक है। मन में उठते प्रश्न, रिश्तों की कोमलता, संतोष, असंतोष, कुंठा, यहाँ तक उलाहना भी देते हुए लगता है कि कवित्री अपने अंतर को ही संबोधित कर रही है। मीरा जी चित्रकार हैं जो कि दृष्टि का माध्यम है। स्पष्ट है ये रंग उनकी कैनवस से उठ के उनकी कविता में उतर आते हैं और बिखर जाती है। सूर्य के उदय और अस्त होते हुए बिखरते रंगों का चित्र बखूबी उन्होंने किया है। बिंब भी उनकी कविता में अनायास उतर रहे हैं। यह बिंब कई बार हमें भारत के ग्रामीण जीवन या पहाड़ के जीवन की ओर ले जाते हैं, परंतु उन्हें अप्रवासी की स्वदेश की तरफ न समझे, क्योंकि मीना जी से अक्सर बातों में पता चलता है वह देश विदेश की सीमाओं से परे हैं। वैश्विक पटल पर उनकी रचना है। कविता उनकी आंतरिक है, जो कि तड़प भी आंतरिक है, बाह्य नहीं है। प्रकृति को अपने में समाहित कर चुकी है कवित्री, तो यह उनकी कविता में गुथी हुई है, समा चुकी है। यह प्रकृति चित्रण उनकी समृद्धि की कविताओं में होता है और अक्सर अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए स्मृतियों में लौट जाती है। बचपन के अनुभव स्मृतियों को वर्तमान के प्रश्नों से जोड़ती हैं, अपनी कलम से या पन्नों पर बिखरती स्याही से प्रश्न करती हैं। वो हमने इनकी पहली कविता में सुना है। अन्य भाषाओं से लिए गए प्रतीक में अंग्रेजी की कविताओं में गर्भ एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत कम हुआ है, परंतु इन कविताओं में आपको अक्सर मिलेगा। मीना जी इसे सृजनशीलता से जोड़ती हैं। मिट्टी का भी प्रयोग कई बार इसी संदर्भ में हुआ है। हाथों से मिट्टी के स्पर्श से सृजन, संवेदना इत्यादि के कई भाव ऐसे हैं जो कई सतह पर बिखरते हैं। पाठक परत दर परत उन्हें समझता है और हर बार एक नई लहर उसके मन में उतरती है। उनकी कविता असाधारण है, यानी आम कविता से अलग है। जैसा कि पहले कह चुका हूँ, प्राकृतिक चित्रण के बारे में ऐसा ही सामाजिक चेतना भी उनकी कविता में आती है। जब वह नारी पुरुष के संबंधों की बात करती है, यहाँ पर भी कोई नारेबाजी नहीं है, कोई उलाहना, कोई नारेबाजी नहीं है। बात परस्पर संबंधों की करती है, उलाहना उससे करती है जिसने कवित्री के भाव को समझा नहीं। वह समानता चाहती है, एक साझी समझ चाहती है, एक आलिंगन की तरफ है जो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। उसे काम्यता न समझे, संवेदना समझे तो बेहतर होगा। कविता का माध्यम शब्द है। सफल रचनाकार पाठक के मानसिक पटल पर अपनी कलम से चित्र उकेरता है, जबकि चित्रकार अपने मन के भावों को कैनवस पे उकेरता है। दर्शक उन्हें देखता है, उन भावों से तारतम्य स्थापित करता है जो कि चित्रकार की। बात वही है, माध्यम अलग अलग है। मीना जी दोनों में ही पारंगत हैं और उन्होंने बखूबी इनका प्रयोग किया है। पन्नों पर बिखरे चित्र और कविता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार उनकी कविता रहस्यमय हो जाती है, ठीक उन रेखा चित्रों की तरह जो पन्नों पर है। इस समय मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि समय की सीमाएं हैं। अंत करता हुआ कहूंगा कि यह कविता की ऐसी पुस्तक है जिसे आप बार बार पढ़ेंगे और उस पर सोचने पर और यह आपको सोचने पर विवश करेगी। आपके मन में ऐसे प्रश्न उठाए गए कि आप कवित्री मीना चोपड़ा जी की तरह अपने अंदर ही उनके उत्तर ढूंढने के लिए विवश हो जाएंगे। धन्यवाद। पर आप हिंदी राइटर्स की ओर से जो हम हर जगह पे प्रमोट करते हैं, मैं हिंदी राइटर्स डेल की ओर से एक निवेदन करूंगा कि हम लोग कनेडा साहित्य की पुस्तकों और प्रकाशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। We want to promote the publication of books in Canada. So साहित्य प्रेमियों को हम सदा प्रोत्साहित करते हैं कि कृपया पुस्तकों को मानकर नहीं खरीद के पढ़ें। So please don't borrow the books, please buy them. Thank you. And these books